कुमार यादव जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कोई भी गलत काम जो आपने बताए हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, स्वर्ण चोरी आदि नहीं करता, और जितना बन पाता है नाम जप करने का प्रयास करता हूं। तो प्रभु जी, क्या मुझे वही गति मिलेगी जो राधा केली कुंज के साधक जनों को मिलेगी? ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा केली कुंज के साधक केवल हमारे लिए प्राण समर्पित किए हुए हैं। रात दिन अपने माँ बाप, परिवार, सांसारिक सुख, मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके। कैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो? वो चैन से नहीं सोते। 1 बजे रात्रि के जग करके सेवा में सब देखो। पूरा सिंहासन जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। कोई यहाँ नौकर नहीं है, सब संत जन ही लगे हुए हैं। अब इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? ना अपनी माँ से बात करते हैं, ना पिता से बात करते हैं, ना पत्नी है, न संसार है, न सुख है, न मनोरंजन है। रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कह दें कि इनकी बराबरी कर सकते हो? तो महाराज जी, तो क्या मेरी गति अच्छी होगी? हाँ, उस गति, हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इनकी बराबरी हम कर सकें, राधा केली कुंज के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रज की प्राप्ति हमको हो जाएगी? बात तो एक ही होगी ना। तो अगर हम भाषा बदल दें, बराबरी करना, जैसे कि क्या हम मीरा जी की बराबरी कर सकते हैं गिरधर गिरधर करके? अब विचार करो, हमको यही बोलना है, क्या मीरा जी की चरण रज के अधिकारी हम बन सकते हैं? तो हमारी बात बन जाएगी। बात तो एक ही हो गई ना। लेकिन मीरा जी की, नरसिंह मेहता जी की, हनुमान जी की हम बराबरी करना चाहे तो हमें लगता है कि शायद ठीक नहीं रहेगा। हम उनकी चरण रज चाहे तो ठीक रहेगा। हम भक्ति करके उनकी चरण रज बनना चाहे तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि सबके प्रति दैन्य भाव, खूब नाम जब, बराबरी शब्द से अभिमान झलकेगा, नहीं झलकेगा कि हम इनकी बराबरी करने। बराबरी के लिए तो फिर घर परिवार छोड़कर लगोटी लगाओ। कोई मनोरंजन नहीं, कहीं किसी भंडारे में नहीं जाना, कहीं किसी सभा में नहीं जाना। रात दिन अपनी दिनचर्या में सब जवान, कोई मोबाइल नहीं। मोबाइल उनके पास जो सेवा में है, ये सबके पास थोड़ी है। और रात दिन भजन में लगना बहुत कठिन बात है बच्चा, बहुत कठिन बात है। भगवान जिस पर कृपा करे वही ऐसे मार्ग में चल पाता है। गौतम जी, नई दिल्ली। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दर्शन बड़े या आज्ञा? आपके दर्शनों के लिए कई बार आज्ञा से बाहर आना पड़ता है। अगर आज्ञा भजन के अंतर्गत है, अगर हमें भजन छोड़ करके दर्शन के लिए जाना पड़े और गुरु आज्ञा है कि आप भजन करो, तो फिर हमें गुरु आज्ञा पर रहना चाहिए। जैसे एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की सेवा में रहने वाले राधे श्याम बंका जी 10-10 दिन हो जाते, समीप नहीं जाते। तो कई लोगों ने कहा, इतने बड़े महापुरुष के तुम निज जन होकर 10-10 दिन हो जाता उनके समीप नहीं जाते, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन बहुत प्रेस किया कि आप क्यों नहीं जाते? तो उनका भाई जी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि। उन्होंने कहा है कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर भाई जी की आज्ञा में त्रुटि हुई तो दर्शन क्या? हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो उनसे दर्शन कर लेते हैं। नहीं, भाई जी ने हमें आज्ञा की कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं ग्रंथों का संपादन कर रात दिन उसमें लगा हुआ हूँ। मैं भाई जी के दर्शन से ज़्यादा भाई जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तो ये राधे श्याम बंका जी ने कहा। तो वैसे भी आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अगर आज्ञा का पालन हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ बात है। पर वो आज्ञा कौन सी है? क्या आपको पर्सनल उपदेश और आज्ञा हुआ है? अगर नहीं तो सार्वजनिक आज्ञा का निर्वाह करते हुए सबके लिए है नाम जप। नाम जप करते दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। महापुरुषों के, संतों का दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। भजन तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी अवसर है तो आंख मिला लो जाके, और नहीं जब अंतर ध्यान हो गए तो भजन तो करना ही है। रात दिन भजन करना है। आंख मिलाने का जब अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जाकर के दस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपिच्छिन, कल अभद्र वर्णत सहज।
कलयुग के सब दोष नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। संत समागम जब हम करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी कृपा से हमें अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कलयुग के दोष नष्ट होते हैं, हमारा मन भगवान की तरफ सहज में, परमात्मा की तरफ सहज में भागने लगता है। इसलिए अगर कभी संत समागम का अवसर मिले तो भजन छोड़कर भी संत समागम करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अक्षय ठाकुर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी मैंने संतों से सुना है कि प्रभु भोले स्वभाव वाले लोगों को जल्दी मिलते हैं, परंतु महाराज जी मैं तो भोला स्वभाव ऊपर का, बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। भोले का मतलब सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित, दैन्य। सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित, दैन्य, या केवल भगवान से अपनापन, केवल भगवान से अपनापन। भोलेपन का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं होता। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो ज्ञान संपन्न न हो। हाँ, एक भोलापन होता है भगवान से, एक अपनापन। भगवान मेरी माँ, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे दोस्त, भगवान मेरे, तो वो भोलापन जो है वो परम पवित्र उच्च कोटि का होता है। बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। महाराज जी इनका प्रश्न आगे ये तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं और बहुत हम में तो मतलब छल कपट सब दिखता है। हाँ, ये भाव बहुत सुंदर भाव है, ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त, ऐसे में हमें कैसे प्रभु की हम कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर तो बहुत से दोष हैं, तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है, ये जरूर होना चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, और कह रहे असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मैं इतना अधम हूँ फिर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी जी इतनी महान वक्ता है, और कह रहे अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं तो अधम, स्त्रियों में भी अधम, भीलिनी जाति के उसमें भी अधम। ऐसा भक्तों के अंदर भाव ये रहता है कि मैं बहुत नीच हूँ, और तभी उस महान परमात्मा को रिझा पाते हैं जब अपने में दैन्य भाव रहता है। सबसे अपने को नीचा समझना, सबसे छोटा समझ, तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि तृण से भी अपने को नीच समझना है। तृणते नीच अपन को कहा, शुभ और अशुभ न जान नहीं। समझ रहे हो ना?